चलिए, तो विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेके आप सभी के सामने मैं आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो क्लास हुई है उसको अच्छे तरीक़ा से अपनी समझदारी के अनुसार समझ गए हैं। तो मैं अब पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा सही से, ठीक है ना। तो मेरा पहला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है जी? रतौंधी। वेरी गुड। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रेटिनॉल। रेटिनॉल। चलिए, अब दूसरा सवाल हम इससे पूछते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? सब्जियां। हाँ, गाजर है, देखते हो ना। और अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की खुराक लेनी चाहिए? एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की खुराक? 45 से 60। 45 से 60 mg। एक स्वस्थ रहने के लिए विटामिन ए की खुराक जो है 45 से 60 mg तक। विटामिन ए की खोज किसने किया? विटामिन ए की खोज किसने किया? हॉफमिस्टर। विटामिन ए की खोज हॉफमिस्टर ने किया, लेकिन नाम इसका फंक ने दिया था। लेकिन नाम इसका फंक ने दिया था। और इसका खोज कब की गई? 1911 में। विटामिन की खोज 1911 में की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने हम लेके आ रहा हूं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो आप यह भी जान चुके हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं, एक विटामिन, और वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है। घुलन का मतलब क्या होता है? घुलनशील का मतलब क्या है? गल जाना। घुलनशील का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। चीनी या नमक पानी में डाल दोगे और कुछ समय के बाद जाके आप देखेंगे तो क्या हो गया है? पानी में मिल गया है ना। पता नहीं चलेगा इसमें क्या है। जब उसको टेस्ट मारेंगे, मतलब पिएंगे, तब पता चलेगा इसमें चीनी है कि पानी है ना जी। उसका स्वाद जब टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए, अगला प्रश्न होगा। विटामिन हम जान गए कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं जी? वसा में घुलनशील, हाँ, A, D, E, K। और जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है? B और C। B and C। तो चलिए, हम लोग अब दूसरे एपिसोड में हम दूसरे बच्चों से बात करेंगे दूसरी टॉपिक पर लेकर के, इसी विटामिन के बारे में। तो सभी विटामिन के रासायनिक नाम जानेंगे।